हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग इन्फेंट्री। सो ये हमारा सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की। सो हम सी लैंग्वेज का कंपाइलेशन प्रोसेस इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं सो उसमें कितनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, वो समझने से पहले हमें अपने प्रोग्राम को समझना होगा। सो जो हमारी फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड stdio.h, सो हम हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और जो हमारा इंक्लूड है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। ये होती है हमारी प्री प्रोसेसर कमांड एंड जो stdio.h है इसको बोलते हैं हम हेडर फाइल। सो इस हेडर फाइल में हमारे printf, scanf और जितने भी फंक्शंस हैं उसकी डिक्लेरेशन मौजूद है। अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन हैं हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो हमें जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें ये लाइन हमेशा लिखनी होती है, क्योंकि इस फाइल को इंक्लूड करने से ही जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो रन करेंगे। प्री प्रोसेसर कमांड, इस लाइन का अगर मैं एक सिंपल सा मीनिंग बताऊं, इस लाइन का मीनिंग यही है कि हम प्री प्रोसेसर को बोलते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले हमारी एक और फाइल है जिसका नाम है stdio.h, उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करो, जिसकी मदद से हम कुछ फंक्शंस का यूज़ कर पाते हैं। सो ये हमारा है सोर्स कोड, जैसा कि हमने डिस्कस करा था। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है abc.c। abc यहाँ पर नेम है अपने हमारे प्रोग्राम का, वो कुछ भी हो सकता है। सो ये हमारा सोर्स कोड है, इसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। सोर्स कोड। सो जो पहली प्रोसेस रहती है कंपाइलेशन प्रोसेस में, उस प्रोसेस का नाम होता है प्री प्रोसेसिंग। और इस प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, इस प्री प्रोसेसिंग में हमारा एक प्रोग्राम रहता है जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो अब हम प्री प्रोसेसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होती है जिनके आगे हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लग रहता है वो उन स्टेटमेंट्स को रीड करता है और जो भी हमारा कंटेंट हमारी stdio.h फाइल में है उसको एक फाइल में पेस्ट कर देता है। सो हमारा stdio.h जितना भी इसका कंटेंट है वो ये हमारी एक न्यू फाइल में आता है, कॉपी हो जाता है, और उसके बाद जितना भी हमारा जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो भी इस फाइल में कॉपी हो जाता है और हमारी एक फाइल क्रिएट होती है जिसका एक्सटेंशन रहता है abc.i। सो प्री प्रोसेसर का काम यही इतना ही होता है कि stdio.h के कंटेंट को हमारे प्रोग्राम में पेस्ट करे और जितना भी हमने एक अपना कोड लिखा है वो भी एक न्यू फाइल में पेस्ट करे। सो एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट होती है। अब जो हमारा कंपाइलर रहता है वो इस फाइल को रीड नहीं करता, इस वाली फाइल को रीड करता है। सो सिंपली हमारी यहाँ पर stdio.h का कंटेंट होता है और हमारा जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसका कंटेंट होता है। तो ये हमारी एक फाइल क्रिएट होती है। अब इसके बाद आती है हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस। ये होता है हमारा कंपाइलर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन और ये हमारी प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस है और यहाँ पर हमारा होता है कंपाइलर। अब क्या करता है कंपाइलर, हमारी ये जो फाइल है हमारी abc.i जो क्रिएट हुई है प्री प्रोसेसिंग के बाद, इस फाइल को रीड करता है और इस फाइल को एक न्यू फाइल में कन्वर्ट करता है जिसका एक्सटेंशन होता है abc.s। और कंपाइलर का जो मेन मोटिव रहता है वो होता है सिंटैक्स एनालिसिस। अगर हमारे कोड में कोई भी एरर होगा, हमने कंपाइल टाइम में कोई भी एरर करा होगा, लाइक सिंटैक्स एरर, जैसे हमने मेन को मेन लिख दिया, मैम लिख दिया, जो भी लिख दिया, अगर हमारी ये कोई भी मिस्टेक हो गई तो हमारा जो कंपाइलर रहता है वो इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता है और हमको एक एरर थ्रो करता है। इसी को बोलते हैं हम सिंटैक्स एनालिसिस। और इसके साथ साथ एक और काम यहाँ पर होता है, जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कोड है। जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती है हमने जैसे डिस्कस करा है वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। सो ये जो हमारा कोड होता है इसको एक न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि होती है असेंबली लैंग्वेज। सो इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज इसको हम असेंबली कोड भी बोलते हैं।
सो कंपाइलर क्या करता है, हमारी इस फाइल को एक न्यू फाइल में कन्वर्ट करता है। ये सारी जो हमारी प्रोसेसेस लाइक सिंटैक्स एनालिसिस और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको एक न्यू फाइल में क्रिएट करता है और उसको बोलते हैं हम असेंबली कोड, जिसका एक्सटेंशन रहता है abc.s। सो ये हमारा असेंबली कोड होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है वो है असेंबलर। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे कंपाइलर ने न्यू फाइल और कोड जनरेट करा है abc.s, इस कोड को हम बोलते हैं असेंबली कोड। सो इस कोड को ये असेंबलर के पास भेजता है एंड असेंबलर क्या करता है, जो हमारा असेंबली कोड रहता है इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड हमारा रहता है बाइनरी फॉर्म में, जैसे 1010। सो इसका ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। सो असेंबलर का काम इतना ही है, इस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, और ऑब्जेक्ट कोड ही हमारा मशीन कोड है जो कि हमारा CPU अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो कि होती है लिंकर। लिंकर प्रोसेस में क्या होता है, लिंकर प्रोसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है, यहाँ पर ये इस कोड को एक न्यू फाइल में क्रिएट करता है जो कि होती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो इस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो कि समझने लायक है। पहली बात जो मैंने आप वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि जो हमारी stdio.h रहती है उसके अंदर हमारे जो फंक्शंस है लाइक printf, scanf, इनकी डिक्लेरेशन मौजूद होती है। बट अगर यहाँ पर हमारी डिक्लेरेशन होती है तो हमारा कोड कहाँ पर होता है, तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन कोड रहता है वो एक लाइब्रेरी फाइल में होता है और उस फाइल को हमें लिंक करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करने के साथ साथ हमारी जो लाइब्रेरी फाइल है उसको भी लिंक करता है ऑब्जेक्ट कोड के साथ। इसको ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करता है हमारी लाइब्रेरी फाइल को एंड एक न्यू फाइल बनाता है जिसका जो होती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल exe.extension से, और ये हमारी फाइनल एप्लीकेशन है जिसको हम अपनी ऐप बोलते हैं। फाइनल एप्लीकेशन है ये। सो लिंकर का काम इतना ही है, पहला ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना और दूसरा जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज फाइल है जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है इन फंक्शंस का, उसको इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ कंबाइन करना और एक न्यू फाइल बनाना। जो हमारी लास्ट प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोडर। लोडर क्या करता है, जो हमारी ऐप क्रिएट हुई है .exe एक्सटेंशन से उसको हमारी रैम में लोड करता है जिससे हम ये हमारी एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सके। सो ये हमारी रैम है, सो इस करता है और रैम में, और जो हमारे ये जो एप्लीकेशन है ये चल जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अगर हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन है तो हमारी जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।